वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा फर्रुखसियर के बारे में। आपने पढ़ा कि फर्रुखसियर जो था उसकी हत्या की 19 जून 1719 में। किसने की? सैयद बंधुओं ने ही उसकी हत्या करवा दी थी। किसकी सहायता से? बालाजी विश्वनाथ व मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुखसियर की हत्या कर दी। फर्रुखसियर की हत्या के बाद हुआ क्या कि फर्रुखसियर की हत्या के बाद जो सैयद बंधु थे उन्होंने और जिनको किंग मेकर्स कहा जाता है उन्हें और राजा बनाए। ठीक है, कौन कौन से राजा बनाए? उन्होंने बनाए रफ़ी उदरजात, रफ़ी उद्दौला और रोशन अख्तर। ठीक है, इन राजाओं को भी सैयद बंधुओं ने ही सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, तो शुरू करेंगे आगे की हम कहानी, आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से सैयद बंधुओं ने राजा बनाए और उन्होंने शासन किया। देखिए, फर्रुखसियर की मृत्यु जो हुई कब हुई भाई? 19 जून 1719 को। उसके बाद फर्रुखसियर के बाद 3 और शासक सैयद बंधुओं ने बनाए। कौन कौन से? रफ़ी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय के नाम से, है ना। इसके रफ़ी उद्दौला है, फिर रफ़ी उदरजात है और शाहजहां द्वितीय का पुत्र रोशन अख्तर। ये 3 शासक और बने। किसके बाद भाई? फर्रुखसियर के बाद। ठीक है, अब आप हम बात करेंगे कि आपको बता ही दिया मैंने कि जो रोशन अख्तर जो था उसको, जो शाहजहां द्वितीय का पुत्र था, उसको सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। किसने बैठाया? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु कौन कौन से? बड़ा भाई सैयद अब्दुल्ला खां और छोटा भाई सैयद हुसैन अली खां। इन्होंने रोशन अख्तर को किसकी उपाधि देकर? मोहम्मद शाह की उपाधि देकर राजा बनाया। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में। बहुत बढ़िया प्रश्न, बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में आप लोगों के से पूछे जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है ना वो सही ऑप्शन चुनता है। इसलिए क्लास को ध्यान से सुनेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन दबाएंगे तो आप हमारी अच्छी क्लास की सूचना पाएंगे और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है। शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। देखिए, मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है वह 1719 से 1748 तक चला। कब से कब तक? 1719 से 1748 तक। आपको पता है 19 जून 1719 को फर्रुखसियर की हत्या की सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ व अजीत सिंह की सहायता से। और किसको शासक बनाते हैं? 2-3 शासक के बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल प्रारंभ होता है। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना और उनको उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की उपाधि इनको दी गई। किसने दी? सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह की उपाधि इनको दी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो थे, जिनको हम रोशन अख्तर मूल नाम जिनको हम कह सकते हैं कि रोशन अख्तर जो थे मूल नाम मोहम्मद शाह के नाम से क्या बनते हैं बच्चा? शासक बनते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद शाह को और भी उपाधियां दी हैं, लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। ये उपाधियां देखो, बचपन में या जिसको हम कहेंगे शुरू में व्यक्ति जिसकी सहायता से बैठता है, जो उसको उपाधि देता है वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने कर्म करेगा, किस प्रकार वह शासन करता है, उसके हिसाब से जनता भी उसको क्या देती है बच्चा? उपाधि देती है। तो वो उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले देखिए इसने क्या किया। जैसे ही मोहम्मद शाह शासक बनते हैं, इन्होंने अपना वजीर जो है वह सैयद बंधुओं को नहीं बनाया। ये खास बात हो गई। सैयद बंधुओं को अपना वजीर नहीं बनाया। सैयद बंधु जो थे ना वो हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुसलमान थे, लेकिन बनाया किसको? ये देखो, इसका काम चालू हो गया। वजीर बना दिया किसको भैया? निजाम उल मुल्क, जिसको हम चिनकिलिज खां भी कहते हैं। निजाम उल मुल्क को यह क्या बनाता है? वजीर बनाता है 1722 में। ठीक है, लेकिन निजाम उल जो मुल्क था वह भी इससे परेशान था, मोहम्मद शाह के से परेशान था और वजीर तो रहा और उसने काफ़ी काम भी किए। लेकिन 1724 में
वह मोहम्मद शाह से परेशान हो गया था। मोहम्मद शाह जो है उसके संकालू स्वभाव के कारण, असहयोग के कारण, षड्यंत्र के कारण यह क्या है 1724 में इसने वजीर का पद त्याग दिया और वजीर का पद त्याग करके दक्षिण की ओर चला गया था। और दक्षिण की ओर जाकर के, जिसको अपन पहले दक्कन भी कहते हैं, दक्कन की ओर जाकर के 6 सूबों पर उसने अधिकार किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य का नाम था हैदराबाद। बहुत बार पूछ लेते हैं हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे निजाम उल मुल्क। किसने की थी बच्चा? निजाम उल मुल्क ने। और निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या है? चिनकिलिज खां भी इसको कहते हैं। तो देखिए, एक बार में हिस्ट्री याद नहीं होती, एक बार में तो आपकी हिस्ट्री जो होती है ना वो हिस्ट्री हो जाती है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है कि पढ़ा भी है क्या हिस्ट्री को। हिस्ट्री में जब आप इंटरेस्ट का पुट डालते हैं ना तब हिस्ट्री आपके समझ में आती है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझना ज़रूरी है, इंटरेस्ट इसमें जगाना ज़रूरी है, हिस्ट्री के प्रति डेडिकेशन दिखाना ज़रूरी है, तब जाके आपके अपने दिमाग में हिस्ट्री ऑटोमेटिक फिर रील की तरह वो लपेटती जाती है ना, लिपटती जाती है और आप लोग याद करते जाते हैं। फिर जैसे ही आपसे कुछ कोई भी पूछते हैं ना, तो जैसे रील चलती है ना, कैमरे की रील चलती है, मूवी की रील चलती है, वैसे वैसे हिस्ट्री आप बताते रहेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे भाई। मोहम्मद शाह जो थे शैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से परेशान था। मोहम्मद शाह, देखो मोहम्मद शाह को शैयद बंधुओं ने ही राजा बनाया, ठीक है, लेकिन राजा बनने के बाद वो सोचने लग गया कि ये दोनों जब तक है ना तब तक मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाऊंगा। तो मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर जो था उसने शैयद बंधुओं के खिलाफ ही षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया बच्चा। शैयद बंधुओं के खिलाफ ही क्या प्रारंभ कर दिया? षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। और उसने क्या किया भाई? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क कौन था? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क जो था वो तुरानी गुट का अमीर मुसलमान था और शैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुसलमान थे। तो निजाम उल मुल्क और इसका एक रिश्ते में भाई जिसको अपन कह सकते हैं मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में शैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह ने षड्यंत्र रच ही दिया। साथ ही जो निजाम उल मुल्क या जिसको अपन कह सकते हैं चिनकिलिज खां और अवध के नवाब जो थे शहादत खां के नेतृत्व में एक दल भी गठित कर दिया कि शैयद बंधुओं को कैसे 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 जैसे इसको ख़त्म करो भाई, इनको रास्ते से हटाओ। ठीक है, जब कोई काम किसी के हाथ में थमा दिया जाता है तो क्या है कि उस काम के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप खुद प्लान बनाएंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया तो उसके सक्सेस होने की, उसके सफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। वैसा ही यहाँ पर रिजल्ट आया। जैसे क्या हुआ कि जो निजाम उल मुल्क जो था उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक सैनिक था हैदर बेग, हैदर बेग को टारगेट किया कि भाई आपको एक टारगेट किसको करना है? शैयद बंधुओं को मारना है। कैसे? जैसे भी लड़ाई हो आपको किसको मारना है? हैदर बेग को, है उसको शैयद बंधुओं को मारना है। तो ये काम निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में एक सैनिक हैदर बेग ने किया भाई। हैदर बेग ने टारगेट कर लिया कि मेरे को किसी ना किसी एक भाई को तो ख़त्म करना ही है। तो हैदर बेग ने सैयद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। हैदर बेग ने सैयद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। एक सैनिक था, किसके नेतृत्व में हत्या कर दी? निजाम उल मुल्क या चिनकिलिज खां, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। कब कर दी? 8 अक्टूबर 1720 को। 8 अक्टूबर 1720 को निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में, चिनकिलिज खां के नेतृत्व में एक सैनिक जिसका नाम था हैदर बेग ने सैयद हुसैन अली खां, मतलब सैयद बंधुओं में से छोटे भाई की हत्या कर दी। ठीक है, तो बच गया कौन? बड़ा भाई बच गया। बड़ा भाई, जब एक भाई की हत्या हो जाए तो बड़ा भाई जो है वह बच जाता है, तो थोड़ा सा निराश तो हो ही जाता होगा। तो सैयद अब्दुल खां को भी मारने की उन्होंने प्लानिंग कर ली कि अब बड़े भाई को भी मारेंगे। बड़े भाई का नाम था सैयद अब्दुल्ला खां। तो सैयद अब्दुल्ला खां को मारने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी इनको। कौन सी लड़ाई? हसनपुर की लड़ाई। तो हसनपुर की लड़ाई में इसने अब्दुल्ला खां को परास्त किया। किसने? निजाम उल मुल्क ने।
परास्त कर दिया और उसको बंदी बना लिया भाई। किसको? अब्दुल्ला खां को बंदी बना लिया और बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और जेल में ही इनको 1722 में इसकी क्या कर दी बच्चा? हत्या कर दी। इस प्रकार 1720 में तो छोटे भाई की हत्या कर दी और 1722 में बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटा भाई कौन? सैयद हुसैन अली खां और बड़ा भाई कौन? सैयद अब्दुल्ला खां। कहने का मतलब प्रश्न बन करके एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि सैयद बंधुओं की हत्या किसके शासनकाल में हुई, तो आप बताएंगे रोशन अख्तर के शासनकाल में हुई, आप बताएंगे मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे और बढ़ता है। देखिए सन 1724 में निज़ाम उल मुल्क, मैंने बताया था आपको कि 1722 में इनको वजीर बनाया गया, जो कि तुरानी गुट का अमीर मुसलमान था निज़ाम उल मुल्क चिनकिलिस खां। इन्होंने वो दक्षिण की ओर 1724 में चला गया था और दक्षिण की ओर जाकर के दक्कन के 6 सूबों पर अधिकार करके स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना, जो हैदराबाद जो वर्तमान भारत में है, तो उस हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किसने की? आप बताएंगे निज़ाम उल मुल्क और चिनकिलिस खान ने 1724 में। कितने सूबों पर को मिला करके? तो 6 सूबों पर अधिकार करके या मिला करके। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसलिए जो चिनकिलिस खां जो है, निज़ाम उल मुल्क जो है, उसको क्या कहा जाता है बच्चा? हैदराबाद में निज़ाम शाही का संस्थापक कहा जाता है। निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम अपन बोलते हैं ना, और निज़ामी निज़ाम बोलते हैं ना, तो ये प्रथा जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? निज़ाम शाही कहते हैं। ठीक है, मतलब निज़ाम शाही की प्रथा जो हैदराबाद में प्रारंभ होती है वह निज़ाम उल मुल्क या चिनकिलिस खां, ठीक है, से प्रारंभ होती है। ठीक है, वह उसका क्या कहलाता है बच्चा? संस्थापक कहलाता है। कब से? 1724 में उसने स्थापना की थी। खास बात और देखिए, ये तो बात हो गई बच्चा निज़ाम उल मुल्क की। मोहम्मद शाह, अब थोड़ा सा वापस आते हैं टॉपिक पे। मोहम्मद शाह जो थे, उन्होंने ऐसे शासक थे, ऐसे मुगल शासक जिसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो दैट इज मोहम्मद शाह, दैट इज रोशन अख्तर। ठीक है, इन्होंने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, 26 अप्रैल 1748 को 1719 में शासन संभाला और 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। यह भी प्रश्न बन करके आ सकता है। वैसे डिजिट जनरली कम पूछी जाती है, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम होती है, कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता है। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और एक और ख़ास बात कि मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या है? नादिर शाह का आक्रमण। कौन सा बच्चा? नादिर शाह का आक्रमण है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? 1748 में। मतलब नादिर शाह के आक्रमण के 9 साल बाद किसकी मृत्यु होती है? मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है। तो नादिर शाह है, जिसको कहते हैं गडरिया आक्रमणकारी बनकर के भारत में आता है और दिल्ली को बहुत बार लूटता है और कोहिनूर हीरा ले जाता है। गडरिया जो है शासक बनकर के आता है ना। करामात बात कि समय का भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाए। तो गडरिया जो है वो शासक बना और भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली में भयंकर मारकाट मचाई जाती है, खूब व्यक्ति वहाँ पर मारे जाते हैं। तो इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। कब हुआ नादिर शाह का आक्रमण? 1739 में होता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए थोड़ी सी और ख़ास बात अपन मोहम्मद शाह के शासनकाल के बारे में देखते हैं। जो भी इन्होंने कार्य किए मोहम्मद शाह ने, मैंने कहा था कि जीवन उत्पन्न होना या जन्म लेना एक अलग इशू है, उसके जीवन में कुछ अंतर आना वो एक अलग इशू है, लेकिन कुछ ना कुछ उपाधियाँ जनता भी उस शासक को देती है, उस व्यक्ति को देती है, वह उसके कर्मों से होता है। तो इसी प्रकार मोहम्मद शाह जो था उसको भी जनता ने या इतिहासकारों ने कुछ उपाधियाँ दी है। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी उपाधियाँ हैं। नंबर फर्स्ट, रंगीला।
मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं। और अगर यह बादशाह है इसलिए इसको रंगीला कहा गया, लेकिन अगर आम व्यक्ति होता तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक बिगड़ेल व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बादशाह था इसलिए नाम उसका इतिहासकारों ने डर के मान लीजिए कुछ भी क्या कहा, इसको रंगीला कहा। क्यों कहा, देखो ये शासन के प्रति बड़ा लापरवाह था। राजा शासक तो बना लेकिन शासन के प्रति लापरवाह था। मदिरा तथा युवतियों का शौकीन था, मदिरा पीता था, शराब पीता था और युवतियों का शौकीन था, ठीक है। आप जानते हैं वर्तमान में इनको क्या कह सकते हैं। फिर अपना अधिकतर समय हरम व हिंजड़ों के बीच बिताने वाला, विलासी जीवन बिताने वाला, ऐसा उसका आचरण था, भोग विलासी आचरण जिसको अपन कह सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा, रंगीन मिजाजी कहा। और इसलिए इतिहासकार या इतिहास में इसको हम क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से मुग़ल शासक को रंगीला के नाम से भी जानते हैं, तो क्या आंसर होगा, मोहम्मद शाह। ऑप्शन में मोहम्मद शाह नहीं हो तो फिर क्या नाम होगा भैया, रोशन अख्तर, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे निज़ाम उल मुल्क के बारे में। बहुत बार स्टूडेंट क्या कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हैदराबाद की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन में बनने की कई संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि कम से कम इनके 13 नाम जो है ना वह चर्चित हैं निज़ाम उल मुल्क के। तो उन 13 नामों को एक बार आप सरसरी तौर पे देख लेंगे ना तो आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। कौन कौन से हैं 13 नाम, देखिए। नंबर फर्स्ट निज़ाम उल मुल्क, सब जानते हैं। नंबर सेकंड आशफ जाह प्रथम, ये भी नाम है। निज़ाम प्रथम, ये भी मोहम्मद निज़ाम उल मुल्क का नाम है। मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, यह भी चौथा नाम है। चिनकिलिच खां, ये 5वां नाम है। और 6 चिन फतेह खां, ये 6वां नाम है। खान के दौरान बहादुर, ये भी 7वां नाम है। खान ए खाना 8वां नाम है। फतेह ए जंग 9वां नाम है। फिरोज जंग 10वां नाम है। गाजी उद्दीन बहादुर 11वां नाम है। अमीर उल उमरा यह 12वां नाम है। और बख्शी उल मुमालिक ये 13वां नाम है। तो कोई भी ऑप्शन बन करके आ जाए तो आप घबरा नहीं जाए, इसलिए मैंने 13 के 13 नाम आपको बता दिए हैं। आप इनको याद रखना, 2-3 बार स्टडी करेंगे दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू, धन्यवाद।